Assalamu alaikum dear students. I am Zair Ahmed Gilani, teacher HS Rank Path, class 9th, subject science. इज मैटर अराउंड अस प्योर, हम वो पढ़ते हैं। तो आज मैंने आपको अब तक बताया था कि इसमें एलिमेंट्स कंपाउंड्स वगैरह, तो प्योर सब्सटेंस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास होता है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी होमोजीनियस मिक्सचर में हमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है, और हेटेरोजीनियस में हमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस में होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में हमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है, और हेटेरोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है। ठीक है, मान लो हम एक पेपर लाएंगे, मेरे पास एक पेपर है, एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने इसको फाड़ के दो हिस्से किए, तो मेरे पास क्या बनेगा, छोटे छोटे कागज के दो हिस्से बन जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बार इसी पेपर को मैं क्या करूंगा, ये पेपर है मेरे पास, अब मैंने इसको टुकड़े नहीं किए, मैंने इसको बर्न किया, मैंने इसको जलाया। तो जलाने के बाद मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, राख मिलेगी, ये जल जाएगा, जिसको हम ऐश बोलते हैं, ऐश। और एक चीज मिलेगी मुझे, जब मैं इसको जलाऊंगा तो धुआं उठेगा, स्मोक मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास दो चीजें आ गई, एक पेपर को मैंने फाड़ दिया तो दो टुकड़े बन गए, इसी पेपर को मैंने जला दिया तो ऐश और स्मोक मिला। ठीक है, अब ये जो पेपर के दो टुकड़े हैं, अगर मैं चाहूं ग्लू या टैप से मैं इनको जोड़ सकता हूं, मैं फिर से इसको पेपर बना सकता हूं जोड़ के। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे चाहूं इसको ऐश और स्मोक को मिला के, पहले स्मोक मुझे हाथ में ही नहीं आएगा, अब इसको मिला के मैं पेपर बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं दोबारा। ठीक है, तो जो पहला है जहां पे ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, ये अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है, यानी ये पेपर ही है, टुकड़ों में है या कुछ है लेकिन पेपर है, तो इसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, और यहाँ पे जो अलग दो सब्सटेंस हमें बन गई, वो सब्सटेंस जिनको मिला के मैं दोबारा पेपर नहीं बना सकता हूं, तो इसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे, इसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, एक बार हमने इसको फाड़ दिया, इसके दो टुकड़े किए, लेकिन इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, ये उन्हीं अपनी आइडेंटिटी में रहा, यानी पेपर ही रहा, तो इसको हमने फिजिकल चेंज बोला। दूसरी बार हमने इसको बर्न किया तो इसने दो अलग से सब्सटेंसेस दिए, ऐश और स्मोक दिया, लेकिन इसने अपनी आइडेंटिटी खोई, तो इसको पहले वाले को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे, दूसरे वाले को हम केमिकल चेंज बोलेंगे। अब एक बात है, यहाँ पे मैंने कहा कि अगर हम इसको टेप या ग्लू स्टिक या किसी चीज से जोड़ देंगे तो इसको दोबारा पेपर बनेगा, तो इसको हम रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं।
ये रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर हम इसको चाहें, ऐश और स्मोक को चाहें कि इसको दोबारा पेपर में चेंज बनाए, तो नहीं बना सकते हैं। तो इसको हम इवर्सिबल चेंज बोलते हैं। ये इवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो ये क्या बना हमें, रिवर्सिबल चेंज और इवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी एक ही चीज़ के बने हुए होते हैं, और हेटेरोजीनियस अलग अलग कंपोजिशन होता है, उसमें इससे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। तो अब इसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंज हमारे पास। फिजिकल चेंज मैंने आपको सिखाई, जो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा। तो केमिकल चेंज वो होता है जिसको हम बर्न या कुछ करके इसके अलग से दो सब्सटेंस बनते हैं, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा अगले क्लास के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।